Question is at 300 Kelvin, an ideal dilute solution of macromolecules exerts osmotic pressure that is expressed in term of height of the solution. Density दिया गया है where H is equal to 2 centimeter. If the concentration of dilute solution of the macromolecules is 2 gram per decimeter cube, the molar mass of the macromolecules is calculated to x इंटू 10⁴ ग्राम पर मोल. आपको क्या निकालना है? मोलर मास निकालना है. किससे निकालना है? आपको ऑस्मोटिक प्रेशर दिया गया है. तो ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला क्या हो जाता है? ये क्वेश्चन यही एडवांस में पूछा गया है 2025 में पेपर 2 में. तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो जाता है? पाई इक्वल टू CRT, जहाँ C क्या है? मोलरिटी है, और R तो आपको ये हो गया यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, और T टेम्परेचर जो 300 केल्विन दिया है. तो मोलरिटी इक्वल टू क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स वॉल्यूम इन पर वॉल्यूम इन लीटर में इंटू RT. तो नंबर ऑफ अगर मोल्स निकालेंगे तो आपका मोलर मास निकल जाएगा, क्योंकि मास बाय नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू मोलर मास होता है. तो सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा? ये पाई का वैल्यू निकालना पड़ेगा. ओके, तो हम कैसे निकालेंगे? पाई निकालने के लिए रो Hg, जहाँ रो क्या हो गया? डेंसिटी, H आपको हाइट दिया गया और G आपको ग्रेविटी का ये वैल्यू दिया गया. तो रो का वैल्यू यहाँ पे लिख लीजिए. रो कितना आ गया यहाँ पे? डेंसिटी, इसको केजी पर मीटर क्यूब में कर लेते हैं. 1 इंटू 10⁻³ केजी पर मीटर क्यूब, और इसको मीटर में कर लेंगे हाइट को. ये आ जाएगा आपका 0.020 मीटर, और ग्रेविटी कितना दिया गया है? 10 मीटर पर सेंटीमीटर स्क्वायर. तो यहाँ 2 मीटर ऊपर में है तो क्यू हट जाएगा, वैसे ही मीटर बच जाएगा. और इसको आप कैलकुलेट कर लो तो ये आपका आ जाएगा 200 kg पर मीटर क्यूब पर सेकंड स्क्वायर. ये क्या होता है? केजी पर मीटर क्यूब पर सेकंड स्क्वायर पास्कल होता है. तो इसको आप 200 पास्कल भी लिख सकते हो. ठीक है, ओके. देन यही पाई का वैल्यू हम क्या करेंगे? यहाँ पे पुट कर देंगे इस क्वेश्चन में. तो ये आप पाई का वैल्यू पुट कर दो तो ये आपका आ जाएगा 200 kg मीटर इनवर्स सेकेंड. और ये आपका क्या आ गया? एन तो आपको निकालना है. और वॉल्यूम कितना आ जाएगा? वॉल्यूम आपका आ जाएगा ये 0.001 मीटर क्यूब, और R का वैल्यू दिया गया है 8.3 जूल के इनवर्स मोल इनवर्स. और यहाँ ये टेम्परेचर क्या आ जाएगा? 300 केल्विन. तो ये केल्विन से ये केल्विन यहाँ पे कैंसिल अभी कर देते हैं और बाद में इसको कैंसिल आउट करेंगे. ठीक है, आप फिर यहाँ से n का वैल्यू निकाल लेंगे. तो n इक्वल टू क्या आ जाएगा? ये आपका ऊपर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 200 kg टर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, और वॉल्यूम भी ऊपर आ जाएगा. तो ये आ जाएगा 0.001 मीटर क्यूब, और R का वैल्यू नीचे 8.314. नहीं क्या 8.3 दिया है ना? बस 8.3 ही है यहाँ पे. ओके, 14 को हटा देते हैं. 8.3, और यहाँ जूल को क्या करेंगे? केजी के फॉर्म में लिख लेंगे. तो ये जूल 1 जूल इक्वल टू क्या होता है? केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड इनवर्स. पर सेकेंड इनवर्स पर सेकेंड स्क्वायर. तो ये आ गया, और ये केल्विन तो यहाँ से हट ही गया है, तो मोल इनवर्स है बचा हुआ. तो मोल इनवर्स और 300 ये आ गया. ओके, यहाँ से 0 से 0 ये कट जाएगा, और इसको अगर आप कैलकुलेट कर लोगे टोटल तो ये आपका आ जाएगा 8.01 इंटू 10⁻⁻5. यहाँ से आप इसको कैंसिल आउट करिए यूनिट को, जैसे कि ये हो जाएगा इधर. यहाँ केजी से केजी, यहाँ मीटर क्यूब है, और ये स्क्वायर है एक यहाँ पे है. तो तीनों ये कैंसिल आउट हो गया. तो आपका बचा क्या ऊपर में? ये मोल बचा, इतना मोल. अब मोल आ गया, मोल से आप मोलर मास निकाल सकते हो. तो मोलर मास इक्वल टू क्या हो जाता है? मोलर मास इक्वल टू हो जाता है मास बाय नंबर ऑफ मोल्स. तो मास कितना दिया गया है यहाँ पे? 2 ग्राम, और नंबर ऑफ मोल्स आपका कितना निकला है? 8.01 इंटू 10⁻⁻5 मोल. इसको अगर आप टोटल कैलकुलेट करोगे तो ये आपका आ जाएगा
2.49 इंटू 10⁴ ग्राम पर मोल। ये आपको 10⁴ तो यहाँ दिया गया है, तो इसी के फॉर्म में लेना है, तो ये 10⁴ ग्राम पर मोल आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा 2.49, या इसको आप अप्रॉक्स 2.5 भी लिख सकते हैं। ये इक्वल टू क्या हो जाएगा अप्रॉक्स 2.5। तो दिस इज आंसर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।